कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध का 17वां दिन था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के हाथ में एक हथियार था। हर कोई किसी दूसरे के रक्त का प्यासा था। कुरुक्षेत्र की भूमि तो रक्त पीते पीते इतना थक चुकी थी कि उसने अब रक्त उगलना शुरू कर दिया था। लाशें ऐसे बिखरी हुई थीं जैसे किसी ने राख के कणों को फूंक मारकर हवा में उड़ा दिया हो। धर्म के नाम पर हुए इस युद्ध में केवल अधर्म ही अधर्म होता हुआ नजर आ रहा था। इस भयानक त्रासदी का गवाह समय शर्मिंदा था अपने इस रूप पर। भीम ने एक दिन पहले ही दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्तपान किया था। युद्ध की विभत्सता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। दुशासन की मृत्यु ने दुर्योधन के हृदय में जल रही क्रोध और नफरत की अग्नि को और हवा दे दी थी। उसने फुफकारते हुए कर्ण से कहा, कुछ भी हो जाए मित्र कर्ण, लेकिन आज ये अर्जुन जीवित नहीं बचना चाहिए। संध्या होने से पूर्व मैं इसकी मौत की गूंज इस युद्ध भूमि के चारों ओर से शंखनाद की ध्वनि की तरह सुनना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो मित्र दुर्योधन। आज या तो मैं जीवित रहूंगा या फिर ये। अपने पुत्र की मृत्यु का भी प्रतिशोध लेना है मुझे इससे। तुम्हारी मौत तो मेरी पराजय होगी मित्र। मैं तो तुमसे विजय की अपेक्षा रखता हूँ। अवश्य मित्र, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आज सिर्फ कर्ण ही नहीं, अर्जुन भी कर्ण का वध करने की मंशा से युद्ध भूमि में आए थे। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने उसी पल की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उनका मानना है जो होना है वो होकर रहेगा। काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। कर्ण अपने रथ पर सवार अर्जुन के सामने थे। कर्ण के सारथी के रूप में मृधराज के राजा शल्य थे। कर्ण से कुछ दूरी पर दुर्योधन और शकुनी अपने अपने रथ पर सवार खड़े थे। अर्जुन ने कर्ण को ललकारते हुए कहा, तुम्हें अपने मित्र से कुछ कहना हो तो अभी कह लो। क्या पता बाद में यह अवसर तुम्हें मिले ना मिले, क्योंकि आज तुम इस युद्ध भूमि से जीवित लौट कर नहीं जा पाओगे। यही सलाह मैं तुम्हें भी देता हूं प्रिय अर्जुन, क्योंकि आज तो तुम्हारा वध मेरे हाथों से होकर ही रहेगा। एक सूत पुत्र का सारथी बनाए जाने पर राजा शल्य मन ही मन अपमानित महसूस कर रहे थे, जिसका क्रोध शब्द रूपी बाण बनकर कर्ण के हृदय को छलनी कर रहा था। अब सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी अंगराज कर्ण? मत भूलो कि यहाँ कोई वाद विवाद नहीं, युद्ध हो रहा है, युद्ध। कर्ण को शल्य पर क्रोध तो आया, मगर वो चुप रहे और अग्नि उगलता हुआ एक बाण अर्जुन की ओर छोड़ा, जिसे अर्जुन ने अपने बाण से निष्क्रिय कर दिया। वो दोनों एक के बाद एक बाण छोड़े चले जा रहे थे। मुकाबला बराबरी का था। एक दूसरे के वार से अपना बचाव तो वो कर लेते, मगर उनके प्राणघाती बाणों की वर्षा से दोनों पक्ष के बेचारे निर्दोष सैनिक मारे जाते। बहुत देर तक दोनों के मध्य बाणों का द्वंद्व यूं ही चलता रहा, मगर परिणाम फिर भी कुछ नहीं निकला। दोनों को अब तक एक खरोच तक नहीं आई थी। ये सब देखकर दुर्योधन और शकुनी के सब्र का बांध टूटने लगा। शकुनी ने कर्ण से कहा, अंगराज कर्ण, हम यहाँ तुम्हारी कला का प्रदर्शन देखने के लिए नहीं आए हैं। तुरंत नाग अश्वसेन का आह्वान करो और कर दो इस अर्जुन की जीवन लीला समाप्त। मगर कर्ण को ऐसा करना सही नहीं लग रहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो अर्जुन को अपने पराक्रम से ही हरा देंगे। उन्हें सोच में खोया देख शल्य ने एक बार फिर कर्ण पर तंज कसा। युवराज दुर्योधन,
एक सूत पुत्र से आप कुछ अधिक ही अपेक्षा कर रहे हैं। एक सेवक के सिर पर ताज रखने से वो राजा नहीं बन जाता। अर्जुन जैसे महापराक्रमी योद्धा के सामने इसकी क्या बिसात। शकुनी ने शल्य की हाँ में हाँ भरते हुए कहा, हाँ भांजे, आदेश दो अपने मित्र को कि वो नाग अश्वसेन का आह्वान करे। क्यों ये बाणों से आतिशबाजी करके अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो हम अर्जुन से कभी नहीं जीत पाएंगे भांजे। दुर्योधन भी अर्जुन के मृत शरीर को देखने के लिए आतुर था। उसने कर्ण से कहा, नाग अश्वसेन का आह्वान करो मित्र कर्ण, ये मेरा आदेश है। कर्ण अभी भी दुविधा में थे। ये भांपकर शल्य ने फिर से चुटकी ली। युवराज दुर्योधन, आराम से बैठ जाइए। सूत पुत्र कर्ण अभी मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारा समय बर्बाद हो तो हो, इससे इन्हें क्या। शल्य के तानों से परेशान होकर कर्ण रथ से उतर गए और बोले, मुझे नहीं चाहिए इनका रथ। अब मैं यहीं से युद्ध करूंगा। मगर मैं तुम पर इस तरह शस्त्र नहीं चला सकता। ऐसा करना अधर्म होगा। मगर कर्ण ने फिर भी अर्जुन की ओर बाण छोड़ दिया, जैसे अर्जुन ने अपनी ओर पहुंचने से पहले ही बीच में रोक दिया। तब कर्ण बोले, तुम तो शस्त्र नहीं उठाने वाले थे अर्जुन, अब कहां गया तुम्हारा धर्म? मैंने शस्त्र न चलाने की बात की थी, अपना बचाव भी नहीं करूंगा ऐसा तो नहीं कहा था। दोनों के बीच वाद विवाद फिर से शुरू हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, पार्थ, अब किसी भी युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं। कर्ण ने रथ से उतरकर अपनी हार स्वयं ही स्वीकार कर ली है। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण तुरंत रथ पर सवार हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने नाग अश्वसेन का आह्वान करते हुए अर्जुन की ओर तीर छोड़ दिया। कृष्ण ने चिल्लाकर अर्जुन को सतर्क किया, पार्थ, नाग अश्वसेन! और साथ ही उन्होंने फुर्ती से रथ को 5 अंगुल भूमि के अंदर कर लिया। कर्ण का छोड़ा हुआ तीर अर्जुन की गर्दन पर न लगकर उनके मुकुट को चीरता हुआ आगे निकल गया। बाल बाल बचे अर्जुन भी एक क्षण को सहम गए थे। नाग अश्वसेन पलटकर अर्जुन पर झपटा, मगर अर्जुन के बाण से बच न सका। अपना वार बेकार हुआ देखकर कर्ण ने फिर से अपने धनुष की कमान संभाली। ये देखकर कृष्ण अर्जुन का रथ दूसरी दिशा में भगाने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोले, माधव, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो पार्थ, मैंने कर्ण से युद्ध करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान पहले से ही चुन रखा है। उधर कर्ण भी उनका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर आ जाने के बाद अचानक से उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। उन्होंने राजा शल्य से उसे निकालने के लिए कहा, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब कर्ण अपना धनुष छोड़कर रथ से स्वयं ही पहिया निकालने के लिए उतरे। उचित अवसर देखकर कृष्ण ने अर्जुन का रथ ठीक उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कर्ण उस समय निशस्त्र थे। कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, यही सही समय है। तीर चलाओ और कर दो कर्ण का वध। कृष्ण ने अर्जुन को फिर से समझाने की कोशिश की। कभी कभी अधर्म को नष्ट करने के लिए अधर्म का ही सहारा लेना पड़ता है। शत्रु को उसी के तरीके से मारना अन्याय नहीं है। तुम नहीं कर सकते तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से इसे मार दूंगा। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। तभी कर्ण ने कहा, अर्जुन, अभी मुझ पर शस्त्र मत चलाना, यह अधर्म होगा, अन्याय होगा। क्या अर्जुन अपनी इस दुविधा से पार हो पाए? क्यों अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे? क्या थी वो परिस्थितियां जिसने एक ही वंश के 2 परिवारों को यहाँ कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था? मानव जाति के इतिहास का ये सबसे भीषण युद्ध क्यों हुआ? क्या था ये धर्म युद्ध? अर्जुन निशस्त्र कर्ण पर अस्त्र उठाने को तैयार नहीं थे।
कृष्ण के कहने पर भी उनकी ये दुविधा दूर नहीं हो रही थी। तभी कर्ण उससे बोले, नहीं अर्जुन, अभी मुझ पर वार मत करना। यह अधर्म होगा, अन्याय होगा, युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। कर्ण को धर्म और न्याय की दुहाई देते देखकर कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण, तुम्हारे मुख पर ये बातें शोभा नहीं देती। जो स्वयं इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष में है, वो नैतिकता की बात कर रहा है। जब भरी सभा में पांचाली का अपमान हो रहा था, तब तुम भी दुर्योधन के साथ मिलकर उस कुकर्म के भागीदार बन रहे थे। तुमने भी पांचाली के चरित्र पर उंगलियां उठाई थी, उसे एक वेश्या कहा था, दुशासन को उसके वस्त्र हरण करने की सलाह दी थी। क्या वो सब धर्मानुसार हो रहा था अंगराज कर्ण? दुशासन जब उसका चीर हरण कर रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काट लेने के बाद भी युधिष्ठिर को उसका राज्य वापस नहीं किया गया। तब तुम्हें न्याय अन्याय का स्मरण नहीं हुआ? निहत्थे बालक अभिमन्यु को जिस क्रूरता से तुम लोगों ने मारा था, उस समय तुम्हें युद्ध के नियमों की याद नहीं आई? तुमने ही उस पर पीछे से वार किया था ना? बोलो, अब जब तुम स्वयं मुसीबत में हो, तो तुम्हें धर्म और अधर्म याद आ रहा है। युद्ध के पहले दिन तुमने इस तरह की बात की होती तो मैं समझ भी लेता, मगर अब जब सभी कायदों और नियमों का उल्लंघन हो चुका है, तब तुम्हारा धर्म की दुहाई देना मुझे समझ नहीं आता। शत्रु को शत्रु की ही चाल से मारना अधर्म नहीं है। कर्ण ने अपना सिर लज्जा से झुका लिया और अर्जुन को एक बार फिर से पांचाली का अपमान और अभिमन्यु की निर्मम हत्या का स्मरण हो आया। उनके क्रोध की नदी एक बार फिर से उफन पड़ी। यही सही समय था अर्जुन को उसका कर्तव्य एक बार फिर से स्मरण करवाने का। इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, समय आ गया है। कर दो कर्ण को उसके सभी पापों से मुक्त। अगर एक बार फिर से इसने धनुष उठा लिया, तो कोई इसे नहीं हरा पाएगा। अभी के लिए भूल जाओ ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ दो। इस संसार को अधर्म से उतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी धर्म के नाम पर निष्क्रिय बने रहने से होती है। कर्ण ने भी अर्जुन को चेतावनी दी। अर्जुन, अगर तुमने मुझ पर वार किया तो मैं गुरु परशुराम से प्राप्त ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। फिर जो विनाश होगा उसका दोष मुझे मत देना। इस कुरु भूमि पर उपस्थित सभी मनुष्य, पशु पक्षी सब के सब मारे जाएंगे। मौत का तांडव होगा यहाँ। अर्जुन के हाथ बाण छोड़ते छोड़ते एक बार फिर रुक गए और कर्ण ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने लगे, मगर अचानक से वो अपना मंत्र भूल गए। तभी उन्हें गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण हुआ। तुमने स्वयं को एक ब्राह्मण बताकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की, झूठ बोला मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन तुम्हें इस अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम इसे प्राप्त करने का मंत्र भूल जाओगे। बार बार स्मरण करने पर भी जब उन्हें मंत्र याद नहीं आया, तो वो चुपचाप जाकर अपने रथ का पहिया जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कृष्ण ने अर्जुन को एक बार फिर से उकसाया। पार्थ, वार करो कर्ण पर। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही क्षण बाकी है। स्मरण रखो कि हर घटना का होना पहले से निश्चित है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्म फूट पड़ी। कर्ण कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। कृष्ण ने तुरंत शंखनाद करके अर्जुन की विजय का समाचार सभी तक पहुंचा दिया। समग्र कुरुक्षेत्र अर्जुन की जय जयकार से गूंज उठा। मगर कर्ण की मौत से दुर्योधन को गहरा आघात पहुंचा। वो फूट फूट कर रोया। माता कुंती तक जब ये समाचार पहुंचा, तो वो स्वयं को रोक नहीं पाई।
दौड़ते हुए सीधा युद्ध भूमि जा पहुंची। लाशों के ढेर में कर्ण को ढूंढना उनके लिए सरल नहीं था। वो दर दर भटकते हुए जब कर्ण के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के साथ 5 पांडव कर्ण को घेरे खड़े थे। कर्ण के शरीर में अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। तभी भीम बोले, शाबाश अर्जुन, इस नीच का यही हश्र होना चाहिए था। पांचाली और अभिमन्यु के साथ इसने जो किया वो मैं भूला नहीं हूं अभी तक। अगर संभव होता तो मैं इसे और कई हजार मौतें देता। भीम की बातें कुंती से सुनी नहीं गईं। वो भीम को फटकारते हुए बोली, बस करो भीम, बस करो। अब एक और शब्द अपने मुख से मत निकालना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछतावे की अग्नि में जीवन भर जलते रहो। अपनी मां को युद्ध भूमि में देखकर 5 पांडव आश्चर्यचकित हो गए। कुंती ने अंतिम सांसें ले रहे कर्ण का सिर प्रेम पूर्वक अपनी गोद में रखा और उनका माथा सहलाने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की नदी बह रही थी। 5 पांडवों को अपनी माता का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। इसलिए युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा, माते, ये हमारा शत्रु था, आप इसके लिए आंसू क्यों बहा रही? भूल गई आप इसने हमारे साथ क्या क्या किया? मुझे सब स्मरण है पुत्र, मुझे सब स्मरण है। लेकिन कहते कहते कुंती का गला रुध गया। तभी उन्हें कर्ण का दर्द भरा स्वर सुनाई दिया, माता, माता। हाँ हाँ पुत्र, कहो पुत्र, मैं सुन रही हूँ पुत्र। मैंने अपना वचन पूर्ण किया माता। आपके 5 पुत्र जीवित आपके पास हैं। हाँ पुत्र, तुमने तो अपना वचन पूरा कर दिया पुत्र। अब मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है। अब मैं सबको तुम्हारा और मेरा सत्य बता दूंगी। नहीं माता, नहीं। मेरे और आपके संबंध के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहता कि सत्य जानकर कोई आपका अपमान करे, आपके चरित्र पर उंगली उठाए। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पुत्र, कोई परवाह नहीं है पुत्र। 5 पांडवों का सब्र जवाब दे रहा था। भीम से जब और रुका नहीं गया तो वो बोले, माते, क्यों आप इस पापी पर इतना स्नेह बरसा रही हैं? ये आपकी गोद के तो क्या, आपके चरणों की धूल पाने के लायक भी नहीं है। और आप इसे पुत्र और ये आपको माता क्यों पुकार रहा है? क्योंकि ये मेरा पुत्र है भीम। मैंने जन्म दिया है इसे। इस बात का सबसे अधिक असर अर्जुन पर हुआ। उन्हीं के हाथों कर्ण मरणासन अवस्था में पहुंचे थे। अर्जुन अपनी माता के समीप जाकर बैठ गए और रोते हुए बोले, नहीं माता, नहीं, कह दीजिए कि यह झूठ है। मुझ पर अपने ही ज्येष्ठ भ्राता की हत्या का बोझ मत डालिए। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। मगर कर्ण मेरा ही पुत्र है, ये उतना ही सत्य है जितना सूर्य का होना। कुंती के जीवन में कर्ण का आगमन कैसे हुआ? क्यों उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा? क्यों पांडव अब तक इस सत्य से अनजान थे? क्यों कौरवों और पांडवों में शत्रुता पैदा हुई? आइए, ये सब जानने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ इस अंत की शुरुआत पर।